मंदिर है और माँ ही है मस्जिद। माँ पूजा है, माँ ही भगवान। फिर क्यों बन जाते हैं बच्चे स्वार्थी इंसान? भेज देते हैं माँ को वृद्धाश्रम। और घर पे पूछते हैं पत्थर के भगवान। आइए हमारे विद्यालय के नन्हे नन्हे अभिनेता और अभिनेत्रियों के द्वारा अभिनीत नाटक अभिशाप वार्धक्य को उपभोग करते हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। हाय सीमा, तुम इधर क्या कर रही हो? मैं कुछ अपने लिए कपड़े खरीदने आई थी। और आज तुम यहाँ? वो क्या है ना, मैं अपने माँ के लिए एक साड़ी खरीदने आया था। साड़ी तो खरीद लिया, अब घर चला जाऊंगा। क्या तुम अपने घर जाओगे या नहीं? हाँ, मैं भी चलूंगी। पहले तुम बताओ, हम दोनों की शादी कब होगी? शादी तो होगी, उसके लिए चिंता मत करो। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं शादी होने के बाद माँ के साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं तुम्हारी माँ की सेवा नहीं कर पाऊंगी। अगर शादी करने तो तुम्हें अपनी माँ से दूर रहना पड़ेगा। ये क्या कह रही हो सीमा? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ राजेश। मैं तुम्हारी माँ की सेवा नहीं कर पाऊंगी, तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह पाऊंगी। ठीक है, मैं उसके लिए इंतजाम करता हूँ। तब तक 1-2 महीने इंतजार कर लो। चलो, अब टाइम हो गया है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर में छोड़ आता हूँ। ठीक है, चलो। धो हाथ। माँ, घर शिफ्ट करना है ना, 1-2 हफ्ते की तो बात है। शिफ्टिंग के बाद तो मैं यहाँ से ले ही जाऊंगा। बेटा, नई जगह, नए लोग, दिल बहुत घबरा रहा है बेटा। जल्दी आना। हाँ माँ, मैं जल्दी ही आऊंगा। मेरे बिना रहने की आदत नहीं है ना, और तू भी कैसे रहेगा मेरे बिना? ठीक है माँ, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ। नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं। मेरा नाम शारदा है। मैं तो बस कुछ ही दिनों के लिए आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा है, तो मेरे देखभाल के लिए कोई नहीं था। अरे बहन जी, आपका नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम ममता है। अच्छा शारदा जी, क्या करता है आपका लड़का? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे बोला के पूछ तो लूं, वह घर पहुंचा कि नहीं। हेलो बेटा। माँ, अभी मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अरे बेटा, बस इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं। माँ, कहा ना अभी मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो क्या कहा आपके होनहार लड़के ने? थोड़ी देर में फोन करता हूँ कहकर फोन रख दिया। सालों से हूँ यहाँ,
सब कुछ देख लिया इन आँखों ने। अब आप जितनी जल्दी इस जगह को अपना लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बहुत प्यार करता है मुझसे। और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। आप ठीक कह रहे दीदी, कोई बेटा क्या अपने माँ से दूर रह सकता है? शारदा जी, वैसे ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है। समय से खाना मिलता है, शांति है, सुकून है और कुछ नए दोस्त भी बन जाते हैं। मैं तो यह कहता हूँ कि आप भी अपना मन भजन कीर्तन में ही लगाइए। देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मैं कह रही हूँ, आप मुझसे जलते हैं क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा, लेकिन आपको कोई पूछता तक भी नहीं है। अरे शारदा जी, इनसे मिलिए, ये कपूर जी हैं। नमस्ते जी। नमस्ते भाई साहब। अरे भाई साहब, ये कॉपी पेन लेकर कहाँ घूम रहे हैं? अगले हफ्ते तीर्थ जाने वाले यात्रियों का नाम लिख रहा हूँ, बोलो तो आपका भी नाम लिख दूँ? नहीं नहीं, तीर्थ यात्रा पे जाना तो है, पर मेरे बेटे ने मुझसे वादा किया है वो मुझे सारे तीर्थ घुमाएगा। वैसे भी मुझे अगले हफ्ते अपने घर चले जाना है। एक हफ्ता तो इनके पिछले 5 सालों से पूरा नहीं हुआ है। क्यों कपूर जी, सही कहा ना मैंने? आप तो सब जानते ही हैं। हेलो बेटा, बेटा 10 दिन हो गए, कब आ रहा है तू? हाँ माँ, आऊँगा ना, बस इन दिनों थोड़ा बिजी चलता है, मैं जल्दी ही आऊँगा। अरे शारदा जी, क्या कर रही हैं? वो क्या है ना, सर्दी आने वाली है, मैं अपने बेटे के लिए स्वेटर बुन रही हूँ। जब वो मुझे लेने आएगा तो कितना खुश हो जाएगा ना ये स्वेटर देखकर। क्या शारदा जी, बेकार के सपने देख रही हैं? मैं कह रही हूँ ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आपको मेरी बात बुरी लगती है शारदा जी, लेकिन आप ये उम्मीद बांधना छोड़ दीजिए। जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कर लीजिए। अब यही हमारा नसीब है। नसीब आपका बुरा होगा, देख लीजिएगा, मेरा बेटा मुझे लेने जरूर आएगा। मुझे तो बस इस बात का टेंशन है कि वो मेरे बिना रह कैसे रहेगा। देखिए शारदा जी, मैं भी यह चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने ज़रूर आए, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि जो एक बार इस वृद्धाश्रम आ गया वो इतनी जल्दी वापस नहीं जाता। आप ना बेकार की बात कर रहे हैं, नहीं रहना मुझे यहाँ। मैं अभी अपने बेटे को बुला के कहती हूँ, वो आज ही मुझे यहाँ से ले जाएगा, देख लीजिएगा। हेलो बेटा, सुन, तू आज ही मुझे यहाँ से ले जा। माँ, मैं कह रहा था कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मैं कह रहा था कि कुछ दिन और वहाँ मैनेज कर लो। जरा जरा मेरे बेटे को फोन मिलाइए। कुछ नहीं होगा दीदी, कुछ नहीं होगा। शारदा जी, आपका बेटा फ़ोन नहीं उठा रहे। शारदा जी, एक काम कीजिए, मेरे बेटे का फोटो ही दे दीजिए और एक बार उसे फिर से फोन मिलाइए। शारदा जी, फ़ोन कट गया। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी,
शारदा जी। ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहले नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने दम तोड़ा। ना जाने क्यों इतनी उम्मीद पाल रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द ही मिलता है। छी, क्यों छोड़ जाते हैं बच्चों में यहाँ दिल दिल मरने के लिए। और कोई है जाओ कह दो कि शारदा जी के बेटे से 1 हफ्ता हो गया है और ले जाए उनके सामान और उन्हें भी। बेटा राजेश, आपके माँ का देहांत हो गया। माँ, अब आ जाए और उनका सामान ले जाए। माँ, तुम्हारे ये क्या हो गया माँ? माँ, तुम्हारे ये क्या हो गया माँ? माँ, मैं अभागा हूँ जो तुम्हारे जैसे माँ को समझ नहीं पाया माँ। मुझे माफ कर देना माँ, मुझे माफ कर देना माँ। अपने स्वार्थ के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाकर छोड़ दिया माँ। मुझे माफ कर देना माँ। माँ, मुझे भी माफ कर दो माँ। मुझसे शादी करने के लिए इन्होंने ये सब किया माँ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। वाह बेटा वाह, अपनी माँ को यहाँ ला के रखवा दिया और खुद शादी करके शांति से जी रहा। जो माँ तुझे जन्म दी उसे इतनी जल्दी भूल गया। क्या जमाना है। मुझे क्षमा कर दो अंकल, मुझे क्षमा कर दो अंकल। क्षमा क्षमा तो तुझे वो करेगी जो तुझे पाल पोस कर बड़ा की और जो तेरे लिए आज तड़प तड़प के इस दुनिया से विदाई ली। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ। प्रिय दर्शक बंधु, आज मैं प्रेम में अंधा होकर मेरे प्रिय माँ को हराया हूँ। आप अपने जिंदगी में ऐसा कभी ना कीजिएगा, वरना मेरे जैसा हाल होगा। अपने माता पिता का जत्न लेते रहिए, उनके बुढ़ापा में सहारा दीजिए। मेरे जैसा कभी ना कीजिए। जय हिंद, जय भारत।